कभी आपने गौर किया है कि घर में सबसे पहले कौन उठता है और सबसे बाद में कौन सोता है? किसे घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का पता होता है? किसे पता होता है कि बच्चों की स्कूल की फीस कब भरनी है, रसोई में राशन कितना बचा है, गैस कब भरवानी है, किसके कपड़े कब धोने हैं, किसके कपड़े फट गए हैं, नए लाने वाले हो रहे हैं। ये सारी चीजों की जानकारी किसे होती है? गृहिणी को। लेकिन वही गृहिणी इन सब का ध्यान रखते रखते अपने आप को कम महत्व देती है। कई बार क्या होता है कि घर के किसी सदस्य ने कह दिया कि तुम जरा ये काम कर दो, तो हम कहती हैं हाँ। किसी ने कह दिया मेरे लिए भी कर दो, हम कहते हैं हाँ। थक गई हैं तब भी हाँ, मन नहीं है तब भी हाँ। क्यों? क्योंकि सामने वाले को हमने डाल दी आदत हाँ कहने की। सामने वाला नाराज ना हो जाए, हम हमेशा यही सोचते हैं, और इससे क्या होता है कि घर वालों को आपकी हाँ सुनने की आदत पड़ जाती है। लेकिन फिर कभी किसी दिन ऐसा आता है कि जब सच में आप कभी ना बोल दें या आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो उस टाइम सामने वाला आपको मुंह चढ़ के यही बोलता है कि क्या हो गया, पहले तो तुम कर देती थी सारा काम, अब आज क्यों मना कर दिया? भाई आज इन्हीं सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि भाई अपने आप को 24 घंटे अवेलेबल रखना भी हर किसी के लिए ठीक नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे 7 नियम बताऊँगी, 7 नियम। आपने अगर उस 7 नियम को ध्यान से सुन लिया और अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो आपका अपने प्रति भी नज़रिया बदल जाएगा। तो बस ध्यान से देखिएगा वो 7 नियम कौन-कौन से, और आखिरी वाला जो नियम है, वो तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको समझ में आना ही चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश करूँगी कि अगर आपने गृहिणी की बात चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर य याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आज आपसे ना अपने मन की बात शेयर करूँगी। जैसा कि आपको पता है, ये गृहिणी की बात चैनल जो है, ये चैनल नहीं है, अब एक परिवार बनता जा रहा है, और मैं चाहती हूँ इस परिवार को अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में एक-दूसरे की मदद करें। अब आप कहोगे कि हमें ये परिवार क्यों बढ़ाना चाहिए? देखिए, हमें परिवार इसलिए बढ़ाना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको अपनी समस्या का हल मिल जाता है। कई और ऐसी बहनें हैं, कई और ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो शर्म के मारे कुछ कह ना पा रही हो, लेकिन जाने अनजाने में आप जब मुझे कमेंट करती है ना, तो हो सकता है उस कमेंट में, उस सवाल में किसी और के मन की भी बात आप लिखकर मुझे दे दें। उससे उसका भी भला हो जाए, उसका भी हल उसे मिल जाए। तो इसलिए इस परिवार को जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जितना परिवार बड़ा होता है ना, उतनी एक-दूसरे की हिम्मत भी बनती है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी परेशानी आए, कोई ऐसी मुसीबत आए, कोई भी आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ गई है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। घबराने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। हो सकता है आपको शुरुआत में डर लगे, लेकिन धीरे-धीरे जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, सबसे पहले तो पानी पी लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो कहीं न कहीं उसका हल भी आपको मिल ही जाएगा। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना, जो हमारे बड़े-बुजुर्ग कहते थे कि हर समस्या के साथ उसका हल भी आता है। यानी जहाँ पे कोई समस्या आती है ना, तो उसका हल भी साथ-साथ ही आता है। बस हमें वो हल ढूँढना पड़ता है, क्योंकि आसानी से हमें हल नहीं मिलता है। इसलिए आप कभी भी ये मत घबराना, ये मत सोचना कि आज हमारी ज़िंदगी में परेशानी आ गई है, तो हमें इसका हल नहीं मिलेगा। अगर आपको हल नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ, तो आप मुझे कमेंट करके उस समस्या को बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, जो आपके मन में सवाल है, किसी भी प्रकार का सवाल है, किसी व्यक्ति को लेके सवाल है या कोई फाइनेंशियल लेके सवाल है, आप चाहती हैं कि दीदी हमारा ये मन में ना एक उथल-पुथल सी रहती है कि इसका हमें हल नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे वो सवाल भी कमेंट कर सकती हैं, तो मैं उसका वीडियो भी बनाऊँगी और इसमें आपको पूरी-पूरी मदद करूँगी कि आपको आपकी समस्या का हल मिल सके। बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि वीडियो पूरा देखिएगा, देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नीचे हाइप का बटन है, उसे भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं उन 7 नियम की जिसके मैंने ज़िक्र किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। सबसे पहला नियम है कि गृहिणियों को सबके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना नहीं ज़रूरी है। आप सबसे पहले ना सबके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि सामने वाला कहीं ये ना समझे कि आप गृहिणी है, घर पर रहती है, तो कोई ये ना कहे कि भैया आप खाली हैं। भई आप खाली नहीं हैं, आप एक गृहिणी हैं और आपने पूरे घर की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। हर एक सदस्य की ज़िम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले रखी है। आप सारा काम घर का करती हैं, हर एक की देख-रेख करती हैं, बच्चों को पढ़ाना, घर के काम, किचन का काम, बाहर कहीं आना-जाना हो, बच्चों को ट्यूशन लाना ले जाना, स्कूल लाना ले जाना, कितने सारे काम होते हैं गृहिणी के सिर पे। उसके बावजूद अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको ये समझेगा कि खाली है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत काम कर रहे होते हैं अपने घर में, कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, इतने में सामने वाला हमें हल्का-सा बोल दे कि मेरा ये काम कर दो, हम उसी टाइम अपना काम छोड़ के उसका काम पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं सामने वाला हमारी ना सुन के बुरा ना मान जाए। हम अपना नुकसान करा लेंगे, अपना टाइम बर्बाद करवा लेंगे, अपना काम को देर में करने के लिए टाल देंगे, लेकिन सामने वाले को नाराज़ नहीं कर सकते हम। हमें लगता है कि भई अगर हमने इसको मना कर दिया या देर में करने को बोला, तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। भई लोगों को सोचने दो जो सोचेंगे। आप जब तक अपने आप की वैल्यू खुद नहीं बढ़ाएँगी ना, तब तक सामने वाला आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रही हैं, तो आपने सिर्फ़ इतना कहना है कि मैं ये काम अभी नहीं कर सकती, थोड़ी देर बाद करूँगी। बहुत प्यार से बोलना है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। कोई सफाई नहीं देनी, कोई आपने बहस नहीं करनी। बस आराम से आपने ये चीज़ बोलनी है, और बाद में बेशक अगर आपको लगता है वो काम मुझे करना चाहिए, तो आप कर दीजिएगा। लेकिन 24 घंटे आप हमेशा हर किसी के लिए हाँ, 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 ये कहना ज़रूरी नहीं है ना।
और 24 घंटे अवेलेबल भी हर किसी के लिए रहना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, सबको हाँ कहना भी बंद कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम ना कुछ काम कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, हल्का-सा किसी सास ने कह दिया, नंद ने कह दिया, जेठानी ने कह दिया या किसी ने भी कोई काम कह दिया, हम अपना काम छोड़ कर के कहते हैं, "हाँ जी, हम कर देंगे।" आपको अगर लगता है कि जो आप काम करने जा रही है, वो अभी ज़्यादा ज़रूरी है, सामने वाले का काम थोड़ी देर के लिए आप टाल सकती हैं या फिर कोई और कर सकता है, तो आप बोल दीजिए। हाँ बोलने से अच्छा है कि आप ना बोल दीजिए। उसके लिए आपको कोई अपनी 10 मिनट की कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत प्यार से, आदर-सम्मान से बात कीजिए और उन्हें बोले कि ये काम मैं अभी नहीं कर सकती हूँ और मैं अभी करूँगी भी नहीं क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है। मेरे अपने काम घर के छूट जाते हैं, तो मुझे इसलिए वो काम ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे कई दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं। कई बार होता है ऐसा गृहिणियों के साथ कि ना वो घर में जितने भी काम करती है ना, वो उनके काम छूट जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके रोज़मर्रा के काम भी छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के काम करने में आप अपने आप को ज़्यादा व्यस्त कर देती हैं। किस लिए? कि सामने वाला कभी नाराज़ ना हो जाए, कोई सामने वाली भाभी नाराज़ ना हो जाए, कोई आपकी फ्रेंड नाराज़ ना हो जाए, कोई सास नाराज़ ना हो जाए। ऐसे कई जो आपने बना रखे होते हैं रिश्ते या फिर सगे रिश्ते होते हैं, आपको लगता है कि कहीं वो लोग नाराज़ होके मुझे कहीं उल्टा जवाब ना दे दें कि भई तुम पहले तो काम कर देती थी, अब क्यों मना कर देती हो? इसलिए उनकी ना नहीं सुनना चाहती और अपने काम को डिले कर कर के उनको खुश करती रहती हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि सामने वाले के काम अभी इम्पोर्टेंट नहीं है और आपके कई दिनों से काम जो रुके हुए हैं, वो आपको ज़्यादा करने हैं, तो आपको अपने काम करने में पहल करनी चाहिए। और आप उन्हें बड़े प्यार भाव से मना कर सकती हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है, ये काम मैं अभी नहीं कर सकती। अब है नंबर 3, गलती सुधारिए, जो आपने गलती कभी करी है वो सुधारिए लेकिन हर गलती का ठीकरा अपने सिर पे मत फोड़िए। कई बार क्या होता है गृहिणियों के साथ है ये आम समस्या मुझे लगता है हो ही गई है, हर घर में मिलती है। कभी कोई बच्चा बीमार हो गया तो कहते हैं कि शायद मेरी वजह से बीमार हो गया। घर में किसी की किसी से बहस हो गई, लड़ाई हो गई, उसका दोष भी अपने ऊपर ले लेती हैं। किसी घर में कोई चीज़ खराब हो गई, किसी की कोई चीज़ खराब हो गई, किसी ने किसी को कह दिया, वो कहती है कि शायद मेरी वजह से ऐसा हो गया। भई हर बात में अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। जहाँ आपकी गलती है, गलती मानिए। अगर जहाँ आपको लगता है कि हाँ, सच में मेरे से गलती हुई है, तो उस गलती को मानिए और बाद में सुधारिए। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि मैंने कोई गलती करी भी नहीं है, तो आप अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। क्योंकि आपने वो गलती करी ही नहीं है, तो उसके लिए आप अपने आप को दोषी देके अपने आप को सज़ा क्यों दे रही हैं? जब आप गलती कर लेंगी, तो आप अपने आप को गलती को सुधारने के काबिल बना सकती हैं। लेकिन हर बार आपको ऐसा करना और अपने आप को मानसिक प्रताड़ित करना, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए आइंदा से ध्यान रखिएगा, जब भी कोई घर में चीज़ होती है, ऐसी होती है, अगर आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, तो अपने आप को दोषी मत मानिए। अब नंबर 4, बार-बार अपनी परेशानियों का बखान करना बंद कीजिए। ये एक ऐसी बात है, जो हो सकता है मैं आपको बताऊँ और आपको कड़वी भी लगे। लेकिन मैं आपको सच बताऊँगी, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसे कम है, काम-धंधा कम है, नौकरी थोड़ी-सी चल रही है, नहीं चल रही, कभी छूट रही है, कभी कोई और परेशानी आ गई है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कमाई उतनी की उतनी है, तो हम बार-बार क्या करते हैं, अपनी परेशानियों का ना बखान करते रहते हैं एक-दूसरे के आगे। बार-बार यही बोलते रहते हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं कैसे गुज़ारा होगा। एक बात बताइए, आप बार-बार जब ये लाइन बोलेंगी, पैसे नहीं है, हमारा गुज़ारा कैसा होगा, तो उससे क्या आपके पैसे बढ़ जाएँगे? नहीं बढ़ेंगे ना, समस्या तो आपकी वहीं की वहीं है, बल्कि उल्टा आप घर का माहौल और खराब कर देंगी और अपने आप को तनाव में भी ले लेंगी। इसकी बजाय आपने सीधी-सी एक साफ-सी लाइन बोलनी है कि पैसे नहीं है, ये मत बोलिए। छोटी-सी बात बोलिए और पॉज़िटिव वे में बोलिए कि अभी हमारे पास पैसे सीमित हैं, यानी लिमिट में हैं, तो हमें थोड़ा-सा समझदारी से चलना होगा। इसमें क्या होगा, समस्या तो आपकी वही है, लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपको समाधान नज़र आएगा। जब समाधान नज़र आएगा, तो कई रास्ते खुल जाएँगे, जब कई रास्ते खुलेंगे, तो समस्या आपको नज़र ही नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपको लगता है ना कि पैसे नहीं है घर में, मैंने ये लाइन बोल दिया, मेरे घर के हालात थोड़े-से खराब हो रहे हैं, सबसे पहले तो 4 लोगों को भी मत बताइए। किसी को मत बताइए अपनी परेशानी का, जो आपके घर में परेशानी है ना, किसी को मत बताइए। आप अपनी विशेष करके बचत पे ध्यान दीजिए, बचत कीजिए, ₹10, ₹20, ₹50 जितना हो सकता है बचत पे ध्यान दीजिए और अपनी घर की आर्थिक हालत को सुधारने में अपने परिवार का सहयोग दीजिए। नंबर 5, खुद को हमेशा कभी भी आखिरी नंबर पर मत रखिए। गृहिणी की ना ये बहुत प्यारी आदत होती है सच में। बच्चों को कुछ अच्छा-सा खिलाना है, अच्छा-सा फल लेके आ जाती हैं। पति को कुछ चाहिए, पति के लिए ले आती हैं। घर में किसी चीज़ की कमी है, वो ले आती हैं। लेकिन जब बारी आती है खुद की, खुद के कपड़े फट रहे हैं, साड़ी फट रही है, उसको सिल के पहन लेंगी। चप्पल टूट गई है तो जुड़वा के पहन लेंगी। मतलब कुछ खाने का मन है तो वो खाएँगी नहीं, वो पैसे उठा के रख देंगी कि घर में कभी काम आ जाएँगे। इस तरह से क्या होता है धीरे-धीरे कई साल निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, सिर्फ़ परिवार की खुशियों पे ध्यान देते हैं। इसलिए आइंदा से आपने अपने लिए भी हमेशा थोड़ा-सा हिस्सा निकाल के रखना है। कभी आपको चूड़ी लेनी पड़ जाए तो ले सकती हैं, कोई बिंदी लेनी पड़ जाए, कोई लिपस्टिक लेनी पड़ जाए, कुछ आपका खाने का मन कर जाए, गोलगप्पे, समोसे, तो आप ले सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हमेशा शून्य समझेंगी, आप शून्य नहीं हैं। आप अपनी आप की वैल्यू खुद बढ़ाइए। जब तक आप अपनी आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाएँगी, तब तक सामने वाला भी आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए आइंदा से अपने आप को कभी भी कम मत समझिएगा, परिवार के बजट में अपना छोटा-सा हिस्सा भी शामिल कीजिएगा। नंबर 6 है, अपनी निजी बातें हर किसी को बताना बंद कीजिए।
कई बार क्या होता है कि हमारे घर में हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है, पति-पत्नी से लड़ाई हो गई, सास से लड़ाई हो गई, तो हम वो चीज़ें भी रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते हैं। एक-दूसरे को बताते हैं, घर में क्या बना है, कितना बना है, कब मैं सब्ज़ी लेकर आई, कब मैं सूट लेके आई, मतलब छोटी से छोटी बात भी हम जिनसे रोज़ डेली फ़ोन पे बात करते हैं ना, हम उनको शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने दुःख-सुख मत बाँटिए, लेकिन जितना आपको बताना चाहिए उतना बताइए ना। हर चीज़ भी बताना समझदारी नहीं है और हर बात छुपाना भी समझदारी नहीं है। आपने ये खुद सीमा तय करनी है कि आपको किसको कितनी बात बतानी चाहिए। अपने घर के ए टू ज़ेड सारे भेद कभी किसी को मत दीजिए, क्योंकि कभी ऐसा समय आएगा, भगवान ना करे, तो आप कहीं उनके सामने चर्चा का विषय ना बन जाए। कहीं वही लोग 4 लोगों में आपके पूरे घर का बखान ना कर दें। इसलिए इससे अच्छा है कि आप उतना ही बताइए जितना आपको ज़रूरी लगता है। घर में पैसे कितने हैं, कितने नहीं है, कितना कर्जा हो गया, पति कितना कमाता है, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, सूट फट गए हैं, ये चीज़ें भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको लगता है ना आपने उतना ही बताना है, उसकी बजाय आप खुद में अपने आप को बिज़ी रखने में, अपने आप को बिज़ी रखने में ऐसा बना दीजिए कि आप घर में 2 पैसे की हेल्प कर सकें। घर में कुछ काम कर सकती हैं ना, आप अपना काम कर लीजिए। छोटे-छोटे कई काम हैं, जब घर बैठे कर सकती हैं, वो आप काम देखिए और उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक हालत भी सुधरने लग जाएगी। अब आती है वो 7वीं बात, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी ना कि ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि पैसों के मामले में हमेशा खुद को मजबूत बनाइए। देखिए, आपके घर में कमाई कितनी भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा है, कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो आप सलीके से चलिए, बजट बना के चलिए, लिखिए हिसाब-किताब, उससे आपको सब कुछ पता रहेगा और महीने में जितना भी आपका खर्चा होता है, उससे पहले ही आपने थोड़ी-सी बचत निकालनी शुरू करनी है। अगर आपने अभी भी बचत नहीं शुरू की है, तो आपको बचत की शुरुआत करनी चाहिए। मैं क्यों बार-बार बोलती हूँ कि भगवान ना करे, हम मिडल क्लास वाले ना लोग एक तो वैसे ही पूरे-पूरे होते हैं, है ना? और भगवान ना करे कल को कोई मुसीबत आ जाए, तो हमारे पास पता है क्या ऑप्शन रहते हैं? या तो हम कर्जा लेते हैं, या फिर लोन ऐप ट्राई करते हैं, या फिर रिश्तेदारों से या दोस्त यारों से पैसे उधार माँग लेते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। आप अपने आप को कभी भी किसी के आगे गिराकर पैसे मत माँगिए। आप ऐसा हालात ही बना दीजिए ना कि आपको किसी आगे पैसे माँगने की ज़रूरत ही ना पड़े। चाहे आप ₹500 हर महीना जोड़िए, चाहे आप ₹1000 जोड़िए, लेकिन जोड़िए ज़रूर। भगवान ना करे कल को कोई ऐसा संकट आ जाता है, तो आप बिना डरे, बिना घबराहट के उस संकट से आप बाहर निकल सकती हैं और आपके परिवार को भी आप पे गर्व महसूस होगा। इसलिए जितना हो सके उतनी बचत कीजिए और इमरजेंसी फंड बनाइए। ये थे वो 7 नियम, 7 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है और उम्मीद करती हूँ आप इसे अपनी ज़िंदगी में पूरी-पूरी कोशिश करेंगी उतारने की। तो अब मैं आखिरी बात आपसे और कहना चाहूँगी कि आप एक गृहिणी हैं, आप घर सँभालती हैं, हर चीज़ आप अच्छे से मैनेज करती हैं, इसलिए आप अपने आप को ना कभी भी किसी से कम मत आँकिए। आप भी उतना ही बराबर का दर्जा रखते हैं जितना कि बाकी परिवार के सदस्य रखते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मैं तो कहीं आती-जाती नहीं हूँ, तो मेरी क्या वैल्यू है? नहीं, अगर आप घर में रह रही हैं और घर का सारा काम कर रही हैं, तो समझ लीजिए आप जिस दिन काम करना बंद कर देंगी, तो सामने वाला काम पे जाना बंद कर देगा। बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे, क्योंकि आप ही तो भेजते हैं सुबह जल्दी उठ कर के। इसलिए अपने आप को कभी भी शून्य मत समझिए। समझ लीजिए कि मैं ही परिवार का मेन पिलर हूँ, क्योंकि मैं जब तक नहीं उठूँगी, तो घर में कमाई कैसे आएगी? पति को कैसे टाइम पे काम पे भेजेंगी आप? बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कैसे उन्हें जल्दी नहीं जगाएँगी आप? इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम मत आँकिए और अपनी वैल्यू खुद बढ़ाइए और हमेशा 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। बार-बार हाँ कहना भी बंद कर दीजिए। फिर देखिए सामने वाला आपकी कैसे रिस्पेक्ट करता है। हो सकता है शुरुआत में जिन लोगों को आप हाँ, हाँ कहती आ रही ना, बाद में आप ना कहेंगी, तो हो सकता है वो थोड़ा-सा नाराज़ भी हो जाए। तो होने दो, होते हैं तो अब क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने घर के काम तो नहीं छोड़ सकती, अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैं इसके बावजूद ये भी नहीं कह रही कि आप कभी किसी की रिस्पेक्ट मत कीजिए। बड़ों की रिस्पेक्ट उतनी ही कीजिए जितनी पहले करती आ रही हैं और घर में कोई ऐसा सदस्य है, कोई बुज़ुर्ग है जिसे आपको लगता है कि भई इनका काम तो मुझे करना ही करना है। कई बार क्या होता है ना कि आप कह दें कि दीदी आपने तो वीडियो में बोला था कि हर बार हाँ नहीं कहना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि घर में अगर मान लीजिए सास-ससुर बीमार पड़े हैं, तो अगर उन्होंने कोई काम कह दिया तो आप ये मत कहना कि मैं नहीं कह रही हूँ। भई नहीं, वो तो काम सबसे पहले करना पड़ेगा ना, क्योंकि सास-ससुर तो माँ-बाप की जगह ही तो हैं, तो उनकी सेवा करना भी तो हमारा धर्म ही है। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे जो प्राणी होते हैं, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बेकार में आके अड़ंगे डालते रहते हैं और कहते हैं कि भई हमारा पहले काम कर दो, उनके लिए है ये, आप उन्हें मना कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे-प्यारे मैसेज ज़रूर छोड़िएगा और हाइप का बटन भी ज़रूर याद से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत-बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।